अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्मार्ट गोल्स। हर इंसान के अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई गोल होते हैं जिनको अपनी लाइफ का मकसद बना लेता है। जब हम गोल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम फ्यूचर के बारे में कोई एक आइडियल थिंकिंग रखते हैं। फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं कि हम इस तरह से काम करेंगे या हमारा ये टारगेट है या ये गोल है। समटाइम इंसान जब सोचता है तो उसकी सोच के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे गोल्स आते हैं और वो फिर उन गोल्स को अचीव करने की तरफ लग जाता है। क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता, किसी भी गोल को स्पेसिफिकली अपने माइंड में नहीं रखता, उसके माइंड में बहुत सारे गोल्स आते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जब उसके पास बहुत सारे गोल्स आते हैं, बहुत सारे उसके पास जो है उसके माइंड के अंदर आइडियाज़ चल रहे होते हैं, तो सम टाइम वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। जब वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता, तो वो डेफ़िनेटली फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर वो नाकामी की तरफ चला जाता है, फिर वो स्ट्रगल करना छोड़ देता है, फिर वो मेहनत करना छोड़ देता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उसको जो उसने गोल्स अपने माइंड के अंदर रखे, वो उन गोल्स के अंदर सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बेहतरीन टेक्निक अपने गोल्स को सेट करने के लिए वो हमारे पास है स्मार्ट गोल्स। जब हम स्मार्ट गोल्स को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास स्मार्ट सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास स्मार्ट के अंदर, वो हमारे पास है स्पेसिफिक। आप जब भी अपनी लाइफ के अंदर गोल्स को सेट करें तो आपके पास आपके गोल्स जो हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक होने से क्या मुराद है? जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे गोल्स सेट करती हैं तो डेफिनेटली उनको अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा गोल्स होने की वजह से फिर आप उतनी मेहनत नहीं कर पाते, फिर आप नाकामी की तरफ जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। जब आप स्पेसिफिक गोल्स की तरफ आते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर एक स्पेसिफिक गोल आप बना लें कि मैंने ये गोल अचीव करना है और फिर उसको पाने के लिए आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करें। तो स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, वो कहता है जी मैंने ग्रेजुएशन करनी है, ये उसका गोल है, स्पेसिफिक गोल है। और सम टाइम ये होता है कि मुझे वो जब इस गोल की तरफ जा रहा होता है तो उसके माइंड में ये आता है कि मुझे बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहिए, मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस भी होना चाहिए। हालांकि वो अपने गोल को अचीव करने की तरफ जा रहा है, अभी वो ग्रेजुएशन के अंदर ही मौजूद है, अभी वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया। तो जब आप अपने गोल्स के अंदर स्पेसिफिक नहीं होते, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं अपने माइंड के अंदर, तो फिर आप उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं होते। तो जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर चलें तो आप अपने गोल को सबसे पहले स्पेसिफिक रखें। किसी एक गोल को लेके चलें, किसी एक डायरेक्शन के अंदर चलें और फिर उसी गोल को, फिर उसी डायरेक्शन को अचीव करने के लिए आप मेहनत करें। तो सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर है स्मार्ट गोल के अंदर, वो हमारे पास है मेजरेबल या मीनिंगफुल। आपके पास जो भी गोल होने चाहिए वो मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। सम टाइम आप अपनी लाइफ के अंदर इस तरह का गोल सेट कर लेते हैं, हालांकि वो स्पेसिफिक होते हैं, कि आप उसको फिर अचीव करने में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो मीनिंगफुल नहीं होते, वो अचीवेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन कहता है कि मेरा गोल क्या है जी, मैं किसी कंट्री का प्रेसिडेंट बन जाऊँ या किसी कंट्री का जो है वो एक बेहतरीन साइंटिस्ट बन जाऊँ, तो डेफिनेटली अगर वो उसको अचीव करना चाहता है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब स्मार्ट गोल्स को सेट करते होते हैं तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि आपके लिए बेहतरीन टेक्निक होती है कि आप उसको छोटे छोटे स्मार्ट गोल्स के अंदर डिवाइड कर दें, जो कि आपके लिए अचीवेबल होते हैं। हमेशा आप गोल्स को जब भी सेट करें तो आपके पास गोल इस तरह के होने चाहिए कि जो अचीवेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं जी मैं अपनी डिग्री के अंदर 4/4 CGPA ले लूँगा। अचीवेबल तो है, ठीक है, मीनिंगफुल भी है, बट आपके लिए आपके माइंड के अंदर जो उसकी सेटिंग टेक्निक होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप उसके अंदर मेहनत करें, आप उसके अंदर स्ट्रगल करें। आपके लिए मैक्सिमम जो अचीवेबल है पॉइंट है वो आपके माइंड में होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि मैंने 4/4 लेना है और आप उसको अचीव नहीं कर पाते, तो फिर आप किस में जाते हैं? डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो आपके माइंड के अंदर जो एक स्पेसिफिक माइंड के अंदर एक जो स्केच होना चाहिए आपके पास, मीनिंगफुल अचीवेबल, वो स्केच होना चाहिए कि आप उसको सक्सेसफुली उसको अचीव कर सके। आप उसको इस तरह से आप उसके अंदर स्ट्रगल करें, आप इस तरह से माइंड के अंदर गोल्स को लेके आए कि आपके लिए उसको अचीव करना बहुत आसान हो। देन मेरे पास क्या आ जाता है जी? अटेनेबल है, मेजरेबल, फिर मेरे पास रेलिवेंट आ जाता है। अब रेलिवेंट से क्या मुराद है? अभी जब मैं आपको स्पेसिफिक के बारे में बता रहा था कि आपके गोल जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, आपके पास गोल जो है वो रेलिवेंट भी होने चाहिए। अब रेलिवेंट से क्या मुराद होता है? अभी मैंने स्टार्ट के अंदर बताया कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर आपने गोल सेट किया कि मैंने कंप्यूटर साइंसेज के अंदर ग्रेजुएशन करनी है। अब आपके पास स्पेसिफिक सब गोल्स भी आ जाते हैं
जो उससे रेलिवेंट होते हैं। जैसे एक बेस्ट वे, एक बेस्ट अप्रोच जो होती है वो ये होती है कि आप अपने बड़े गोल को अचीव करने के लिए उसको छोटे छोटे स्मॉल गोल के अंदर डिवाइड कर दें। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए आपको 8 सेमेस्टर से गुजरना पड़ता है, बट आप स्मॉल गोल कैसे सेट करते हैं? पहले फर्स्ट सेमेस्टर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, अप टू सो ऑन। आप चलते चलते अपने गोल्स को आप डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे गोल्स के अंदर, तो रेलिवेंट रहते हैं आप उन गोल्स को अचीव करने में। आप अपने गोल्स की सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आपसे रेलिवेंट है, आप किसी सेमेस्टर के अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग का कोर्स आ जाता है, आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप फिर क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी गोल लाइफ के अंदर सेट करते हैं कि मुझे एक बेहतरीन प्रोग्रामर बनना है, मुझे एक बेहतरीन डेवलपर बनना है। ये आपके पास क्या है? आर्टिस्टिक गोल है कि आप अपने एक गोल के अंदर रहते हुए, जो आपके पास ग्रेजुएशन का ख्वाब था, आपने ड्रीम देखा मैंने ग्रेजुएशन करनी है, आपने उसको अचीव करने के लिए अपने उन गोल्स को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे गोल्स के अंदर, और उन गोल्स को अचीव करते हुए आप आर्टिस्टिक हो गए, आप एक्सपर्ट हो गए प्रोग्रामिंग के अंदर, और फिर आपने माइंड में क्या बनाया, मैं एक बेहतरीन अच्छा डेवलपर बनना चाहिए। रेलिवेंट आपके पास गोल है जो कि आपके मेन गोल के अंदर मौजूद है। तो हमेशा जब भी आप अपने गोल्स की तरफ जाएं, आप ड्रीम देखें, आप ख्वाब देखें, लेकिन आप अपने गोल्स के अंदर हमेशा रेलिवेंट रहें। जब आप रेलिवेंस से बाहर जाएंगे, जब आप बाउंड्री से बाहर जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका जो गोल का डिसिप्लिन है, आपके गोल जो है वो फिर चेंज हो जाएगा। जब आप अपने गोल्स को चेंज करेंगे तो फिर आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा गोल्स के अंदर रेलिवेंट रहें, बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड के अंदर ना लेके आए, क्योंकि इंसान सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाता। गोल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ख्वाहिशात इंसान की बहुत सारी हो सकती हैं, बट वो गोल्स नहीं बन सकती। ख्वाहिशात हमेशा ख्वाहिशात होती हैं। जब आप गोल सेट करते हैं तो फिर आप उसके अंदर उसी उसी फॉर्म के अंदर आपको को स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर आपके पास क्या है? टाइम बाउंड है। आप अभी जैसे मैंने आपको बताया, आप एक ख्वाब देखते हैं, गोल सेट कर लेते हैं कि मैंने किसी कंट्री का प्रेसिडेंट बनना है, या मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। देखिए, आपका वो गोल जो है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। आप देखें, अपने गोल्स को स्टेजेस के अंदर लेके जाएं। पहले स्मॉल गोल्स की तरफ जाएं, फिर आप लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाएं, फिर आप लाइफ टाइम गोल्स की तरफ जाएं। स्मॉल टाइम गोल्स क्या हैं? आप सेमेस्टर वाइज, आप टर्म वाइज, आप प्रोजेक्ट वाइज आप चलते हैं और सक्सेस की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आपकी ग्रेजुएशन की। स्मॉलर गोल कौन सा है? आपके सेमेस्टर का गोल है, आपने एक सेमेस्टर के अंदर बहुत अच्छा सीजीपीए लेना है। आपका मेन गोल क्या है? लॉन्ग टर्म गोल क्या है? आपने ग्रेजुएशन करनी है कंप्यूटर साइंस के अंदर। अब गोल आपने अचीव कर लिया, फिर आपने अपना गोल सेट किया। आपको उसके अंदर, गोल्स के अंदर जब आप रेलिवेंट थे, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। आप गोल्स ग्रेजुएशन के बाद फिर मास्टर्स आपका गोल, फिर पीएचडी आपका गोल है, फिर आपके पास जो है पोस्ट डॉक आपका गोल है, फिर आपके पास एक अच्छी जो जॉब है वो आपका एक गोल हो सकता है। आप इसको एज अ लाइफ टाइम गोल्स कहते हैं। तो आप हमेशा जब भी लाइफ टाइम गोल्स को अचीव करने की तरफ जाते हैं तो हमेशा आप उसको स्टेप बाय स्टेप स्मॉलर गोल्स के अंदर डिवाइड करते होते हैं। तो आपका जो गोल है उसको टाइम बाउंडेड होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। अब आपकी ग्रेजुएशन, उसका स्पेसिफिक टाइम क्या है? 4 ईयर है, टाइम बाउंड है। आप किसी और गोल, आप बिजनेसमैन है, आप गोल सेट करें कि इतने टाइम के अंदर मैंने इस टारगेट को अचीव करना है। आप फिर उस टारगेट को अचीव करने की तरफ लगते हैं। आप कोई भी आप अपनी लाइफ के अंदर गोल सेट करते हैं तो आप उसको टाइम बाउंड रखें, स्पेसिफिक टाइम के लिए रखें कि मैं यहाँ तक ये काम करूंगा और उसको अचीव करूंगा। और जब आप स्मार्ट गोल उसके अंदर सेट कर लेते हैं तो आप उसको अचीव करने में लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर सक्सेस मिलती है। समटाइम ये होता है कि जब हम गोल्स को सेट कर लेते हैं उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो जो अगला लेक्चर होगा हमारे पास कि हमने स्मार्ट गोल्स बना लिए, उसके अंदर आपको समटाइम आप मिस्टेक करते हैं जो आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाती है, जो कि आपको नाकामी की तरफ लेके जाती है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम उन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको नाकामी की तरफ लेके जाती है।